हाँ तो यार, तो आज की इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं फैन मंगा का। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेनोला और OG73 के बारे में, जो कि आ जाते हैं अर्थ पर गोकू और वेजिटा के सामने। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सब। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये वाली फैन मांगा की जो स्टोरी है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होने वाली है ओरिजिनल वन से। ओरिजिनल वन का जो चैप्टर है वो आपने देख लिया होगा, तो देखते हैं कि उसमें और इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो गाइस, ये फैन मांगा स्टार्ट होती है एंड सबसे पहले हमें दिखाया जाता है ग्रेनोला, जो कि कम्युनिकेट कर रहा होता है अपने फ्रेंड ओटमील से। ओटमील बोलता है ग्रेनोला को कि डेटा बता रहा है वो अंदर है और वो वैसा ही है जैसा कि हमें चाहिए था। ग्रेनोला बोलता है परफेक्ट, तो ये वही है जिसको हम ढूंढ रहे थे। अगर ये हमारे काम का निकला तो कोई भी हम दोनों को नहीं रोक पाएगा, हम अपने गोल्स को बहुत ही आराम से अचीव कर लेंगे। गाइस, ओटमील बोलता है ध्यान से ग्रेनोला, मुझे तुम्हारे आसपास की के सिग्नल मिल रहे हैं। ग्रेनोला बोलता है अच्छा, तो इन सब ने OG73 के क्लोन्स बनाए हैं, क्या इन क्लोन्स के पास भी उसकी पावर और एबिलिटीज है या फिर ये इतने ज्यादा खतरनाक नहीं है। ओटमील बोलता है हाँ, ये ओरिजिनल वाले के क्लोन है, पर ये वो नहीं है जैसा कि हमें चाहिए। असली वाले को लो और वहां से निकलो। ग्रेनोला बोलता है ओटमील को, तो फिर मैं एक एक करके इन सबको खत्म कर देता हूँ। अगर ये वो नहीं है जो कि हमें चाहिए तो ये सारे के सारे बेकार है हमारे लिए। तुम मेरा वेट करो ओटमील, मैं रिकवरी चैम्बर की तरफ आता हूँ। ओटमील बोलता है जो तुम्हें चाहिए वो लो, एडिशनल डेटा भी लो और शिप की तरफ वापस जाओ, वहां पर ज्यादा समय बर्बाद मत करो। ग्रेनोला बोलता है तुम सब क्लोन्स को क्या लगता है तुम मुझे OG73 ले जाने से रोक पाओगे? एक बार फिर से सोच लो। फिर ग्रेनोला निकालता है अपनी गन और वहां पर जो क्लोन्स होते हैं उन पर फायर करता है और OG79 को मार देता है। यहाँ पर जो स्टोरी है फैन मांगा की वो रियल मांगा से अलग है। फैन मांगा में हम लोग देखते हैं कि जो ग्रेनोला है उसके पास गन है, पर रियल मांगा में हम लोग ने देखा था कि उसकी जो फिंगर्स है उसने अपनी फिंगर्स में से शूट किया था और OG सोल्जर्स को मार दिया था, पर यहाँ पर उसने जो है अपनी गन का यूज किया है। जो ग्रेनोला है वो ढूंढ लेता है OG73 को और बोलता है अच्छा, तो तुम यहाँ पर हो, हम तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहे थे, तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो कि हमें चाहिए, इसलिए हम तुम्हें ले जाने आए हैं। तुम पूरी तरह से हील हो जाओगे, हम तुम्हारा यूज करेंगे और तुम्हें वापस से अर्थ की तरफ लेके जाएंगे। वहां पर हमें अपना अधूरा काम फिनिश करना है कुछ वॉरियर्स के साथ। गाइस, ओटमील बोलता है हमें टारगेट मिल गया, अब शिप की तरफ वापस जाओ। फिर गाइस होता है सीन चेंज और हमें दिखाया जाता है अर्थ, जहां पर होते हैं गोकू और वेजिटा। गोकू बोलता है वेजिटा को काफी टाइम हो गया हम दोनों को ट्रेनिंग किए हुए, जिस तरह से तुमने मोरो से फाइट किया मैं ये जरूर देखना चाहता हूँ तुम और क्या क्या कर सकते हो। वेजिटा बोलता है गोकू को मैं यहाँ पे कोई टाइम वेस्ट करने नहीं आया हूँ बे, मेरे को पता है तो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और मैं देखना चाहता हूँ तो क्या क्या कर सकता है। फिर गाइस गोकू बोलता है वेजिटा को अरे यार क्यों ना हम दोनों पहले टाइम चेंबर में ट्रेनिंग कर ले, फिर हम दोनों ब्रोली से मिलने जाए और वहाँ पे जाके देखें कि वो क्या कर रहा है। काफी टाइम हो गया हमें उससे मिले हुए, मुझे लगता है कि वो भी वहां पे ट्रेनिंग कर रहा होगा। वेजिटा बोलता है हम उधर बाद में जाएंगे, लेकिन पहले मेरे को ये बता तेरी UI कहाँ पर है, जब हम दोनों फाइट करेंगे बैटल में तो मैं उसका हाईएस्ट लेवल देखना चाहता हूँ। गोकू बोलता है अरे यार मेरे को लगता है मैं UI में टैप इन नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत ज्यादा हार्ड है और बॉडी पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इस वेजिटा हो जाता है गुस्सा और बोलता है कि तू झूठ बोल रहा है, मेरे को पता है तू कर सकता है, तूने मोरो के अगेंस्ट भी उसको बहुत बार यूज किया था। फिर गाइस वेजिटा बोलता है तू हमारी फाइट में उसको जरूर यूज करेगा, मैं देखना चाहता हूँ ऐसा क्या खास है उसमें जो कि उसको मास्टर करने में इतना ज्यादा टाइम लगा। गोकू बोलता है अरे भाई मैं मजाक कर रहा था, ठीक है मैं तुम्हें UI दिखाऊंगा जब हम दोनों अंदर जाएंगे। वेजिटा बोलता है हाँ तेरे को यूज करना भी होगा, क्योंकि जब मैं तेरे को हराऊंगा मुझे भी कोई भी एक्सक्यूज नहीं चाहिए, जब तू उसको यूज करेगा मैं तेरे को जब भी तोड़ फोड़ के रख दूंगा, मैं कोई मोरो नहीं हूं। जो भी पावर तू मेरे को दिखाएगा मैं उसको काउंटर करूंगा अपने तरीके से, जैसा कि मैं हमेशा करता आया हूँ। गाइस वेजिटा पूछता है डेंडे से हमारे पास कितना टाइम है अंदर, तो डेंडे बोलता है तुम दोनों के पास 1 घंटा है और बेस्ट ऑफ लक तुम दोनों को। गाइस वेजिटा बोलता है गोकू को तेरे को UI की नीड जब पड़ेगी जब मैं तेरा मुंह तोड़ूंगा अंदर कैकारोट, और मेरे को मत बोलना कि मैं तेरे को वार्न नहीं किया। गोकू बोलता है चलो ठीक है हम लोग देखेंगे अंदर। देन गाइस जैसे ही वो हाइपरबोलिक टाइम चेंबर के अंदर जा रहे होते हैं उन दोनों को 2 की सेंस होती है। गाइस गोकू बोलता है वेजिटा को वेजिटा तूने ये सेंस किया कोई ना कोई तो यहाँ पर आ रहा है, वो यहाँ पर आ नहीं रहा, वो यहाँ पर पहुंच भी चुका है और ये जो की है ये बहुत ज्यादा हैवी है। देन गाइस वो दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन दोनों को दिखती है एक शिप। देन गोकू बोलता है कि ये तो एक शिप है और मेरे को 2 की सेंस हो रही है, तेरे को क्या लगता है वेजिटा इस शिप में जो है एनिमी है? वेजिटा बोलता है ये गैलेक्टिक पेट्रोल की शिप नहीं है, मीरस को छोड़ के किसी के भी पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है। यहाँ पर वेट करते हैं और देखते हैं उस शिप में से क्या बाहर आता है कैकारोट। देन गाइस गोकू बोलता है कि जैसा इस शिप का डिजाइन है ऐसा मैंने कभी पहले नहीं देखा। वेजिटा बोलता है भाई डिजाइन की चिंता कौन करता है, उन दोनों की चिंता कर जो कि उसके अंदर है। वो बोलता है डेंडे को तुम अभी यहाँ से चले जाओ, हमें तुम्हारी बाद में जरूरत पड़ सकती है। डेंडे बोलता है ठीक है जैसा तुम कहते हो मैं वैसे ही करूंगा और तुम दोनों अपना ख्याल रखो। गाइस शिप में से बाहर आता है ग्रेनोला जो कि बोलता है ओटमील को ओटमील क्या ये दोनों वही है? स्कैनर डाटा और पावर लेवल के हिसाब से तो यही पता पड़ता है कि ये दोनों वही हैं। ओटमील स्कैन करता है और बोलता है कि ये वही है सेयंस। और गाइस ये वाले चैप्टर का जो पार्ट 1 है वो यहीं पर आके खत्म हो जाता है। तो गाइस आगे क्या होता है, ग्रेनोला आ जाता है शिप से बाहर और आते ही वो बोलता है गोकू और वेजिटा को तो तुम दोनों ने मोरो को हराया, पर तुम्हारी करंट स्टेट ऑफ पावर को देख के तो नहीं लगता, पर मेरे स्कैनर के हिसाब से तुम दोनों के पास बहुत ज्यादा पावर है, इसका मतलब है तुम अपनी पावर छुपा रहे हो। देन गाइस गोकू रिप्लाई करता है मोरो हाँ, तो तुम शायद मोरो के साथ ही हो, तो क्या हुआ हम दोनों ने मोरो को हराया, क्या तुम यहाँ पर उसका बदला लेने आए हो? गाइस ग्रेनोला बोलता है बदला? पर किसके लिए? मैं मोरो के लिए वर्क नहीं करता, ना कभी किया है ना कभी सोचा है करने का, उसके साथ काम करने से ज्यादा हमें मैजिक में इंटरेस्ट था, मैं बस यहाँ पे ये कंफर्म करने आया हूँ कि क्या तुम दोनों ने ही मोरो को
को हराया था। गाइस ग्रेनोला पॉइंट करता है गोकू की तरफ एंड बोलता है तुम वहाँ पर, मेरा जो डाटा है तुम्हारे बारे में बहुत ही अजीब सी चीज दिखा रहा है, तुम गोकू तो नहीं हो ना। गाइस गोकू बोलता है मैं, हाँ मेरा नाम गोकू है। गाइस ग्रेनोला बोलता है तो तुम ही हो गोकू, वो बंदा जिसकी पावर गॉड से भी ज्यादा ऊपर है। ये चीजें समझ में आ रही है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि डाटा हमने मीरस से कलेक्ट किया था। गाइस जो ग्रेनोला है वो ओटमील को कम्युनिकेट करके बता देता है कि जो हमारा सब्जेक्ट नंबर 1 है वो गोकू ही है। फिर गाइस ग्रेनोला वेजिटा की तरफ पॉइंट करता है और बोलता है कि जो डाटा मैंने कलेक्ट किया है उसके हिसाब से तुम वेजिटा हो रहा है। वेजिटा बोलता है हाँ मैं ही हूँ वेजिटा, और तुम्हारे बारे में क्या, जब तुम्हारी शिप आई थी तो हमने 2 की सेंस करी थी, तो दूसरा बंदा कहाँ है। देन गाइस ग्रेनोला बोलता है हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, और वो बोल देता है ओटमील को कम्युनिकेट करके कि जो हमारा सब्जेक्ट नंबर 2 है वो वेजिटा ही है। गाइस ग्रेनोला बोलता है गोकू और वेजिटा को तो तुम दोनों को ये जानना है मैं किसके साथ आया हूँ, पर ये बात छोड़ो कि मैं किसके साथ आया हूँ, तुम दोनों को ये चिंता करना चाहिए कि वो कौन है और वो कहाँ पर है, क्योंकि वो तुम दोनों के बहुत ज्यादा करीब है। वेजिटा बोलता है अच्छा फिर ऐसी बात है तो तू जिसके साथ आया है उसको बाहर बुला, मुझे इतना तो पता है कि तू यहाँ पर फाइट करने के लिए आया है, पर जैसा तूने सोचा था मैं तेरे को प्रॉमिस करता हूँ इस फाइट का अंत वैसा नहीं होने वाला। गोकू बोलता है तू यहाँ पर क्या करने आया है, क्या तू कोई एंड्रॉइड है और तेरा मोटिव क्या है, क्योंकि हम तुझे ऐसा कुछ भी नहीं करने देंगे जिससे कि तू इस प्लेनेट को हार्म करे या फिर यहाँ के लोगों को हार्म करे। तू तो बाहर आ चुका है, जो तेरा दोस्त है उसको भी बाहर बुला और हो जाए। गाइस ग्रेनोला रिप्लाई करता है कि वो पहले से ही बाहर है। गाइस जो OG-73 होता है वो गोकू और वेजिटा के पीछे आ जाता है, उन दोनों की गर्दन पकड़ लेता है और उन दोनों का जो डाटा है वो अपने अंदर ट्रांसफर कर लेता है। गाइस गोकू बोलता है वेजिटा क्या तुमने ये फील किया किसी ने मेरे नेक को टच किया। वेजिटा बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता, फिर से नहीं। देन गाइस ग्रेनोला बोलता है बहुत बढ़िया काम किया 73, बेवकूफ ये जब से यही था बस मेरे ऑर्डर का वेट कर रहा था। वेजिटा बोलता है तो ये तुम हो, पर तुम जिंदा कैसे हो सकते हो, मैंने देखा तो मोरू ने तुम्हें खा लिया पर तुम अभी यहाँ पर खड़े हो, ये कैसे हो सकता है, फिर से नहीं। गाइस गोकू बोलता है पीछे हटो वेजिटा, क्या इसने कर दिया, क्या इसने हमारी पावर कॉपी कर ली, जिस पे वेजिटा बोलता है मैं श्योर तो नहीं हूँ पर मुझे लगता है इसने कर लिया। गाइस OG-73 बोलता है क्या पावर है, मैंने गोकू और वेजिटा की पावर को कॉपी कर लिया, अब इन दोनों की जो पावर है वो मेरा डेटाबेस में आ चुकी है। गाइस गोकू अटैक कर देता है OG-73 पे, ये बोलते हुए नहीं इस बार नहीं। गाइस गोकू OG-73 को एक पंच मारता है जिससे OG-73 को कुछ भी नहीं होता, और ग्रेनोला बोलता है कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला, सही है, ये बेवकूफी है, OG-73 ने तुम्हारी पावर कॉपी की है और वो तुम्हारी पावर आराम से यूज कर सकता है, इसका मतलब ये होता है कि तुम अपने आप से फाइट कर रहे हो और तुम्हारा जीतना संभव नहीं है। गाइस गोकू बोलता है ये तो 1 इंच भी नहीं हिला, और वहाँ पर जो OG-73 होता है वो गोकू को एक पंच कर देता है। गाइस ग्रेनोला बोलता है पागलपंती मत करो, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है, तुम्हें इसे जब भी मार देना चाहिए था जब तुम्हारे पास चांस था, और कंफर्म भी कर लेना चाहिए था कि ये मर गया। डाटा तुम्हारे अंदर है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी थी, और अभी OG-73 वो बन चुका है जिसके लिए हम दोनों यहाँ पर आए थे, तुम खत्म हो चुके हो। गाइस OG-73 के पंच से जो गोकू है वो ग्रेनोला के पास जाके गिरता है। ग्रेनोला बोलता है कि दूसरे शब्दों में कहूँ तो तुम नहीं जीत सकते। गाइस वेजिटा अटैक करता है OG-73 पे, वो एक किक मारने की कोशिश करता है OG-73 को और बोलता है कि तू पहला नहीं है जिसने हमारी पावर ली है, पहले भी बहुतों ने हमारी पावर ली है और वो सारे के सारे हारे हैं और तू भी हारेगा। जो OG-73 है वो वेजिटा को एक पंच मारता है और बोलता है कि तुम्हारी फोर्स स्पिरिट फ्यूजन इस बॉडी पे वर्क नहीं करेगी। वेजिटा को वो पंच बहुत बुरी तरह से पड़ता है और वेजिटा दूर जाके गिरता है, और वेजिटा बोलता है कि यार डैम इट, इसने फिर से हमारी पावर स्टोल कर ली। गाइस OG-73 को बोलता है ग्रेनोला अगर जरूरत पड़े तो इन दोनों को मार दो, जो पावर हमने कलेक्ट की है तुम्हारे अंदर वो हमें जरूरत पड़ेगी बाद में बेस के अंदर, और उस टाइम पे ओटमील भी तुम्हारे पे रिसर्च कर लेगा। गाइस गोकू बोलता है वेजिटा को हमारे पास कोई और चांस नहीं है, इस बंदे से हमें अपनी फुल पावर पर फाइट करनी पड़ेगी, इस बंदे के पास हमारी पावर और मूव्स है तो हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, हम ये कैसे करेंगे। गाइस वेजिटा रिप्लाई करता है गोकू को हम इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे और बस ये बात का ध्यान रखना है कि ये पहले की तरह रिकवर ना कर ले। ग्रेनोला बोलता है एक बात और, जो पहले का डाटा था पहले के वॉरियर्स का वो इसके मेमोरी में पहले से स्टोर हो चुका है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे फ्रेंड्स की भी ये पावर यूज कर सकता है और मोरू की भी। गाइस गोकू और वेजिटा ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं सुपर सैयन ब्लू में, जिसमें कि गोकू बोलता है हमने मोरू को भी हराया और हम इसको भी हराएंगे। गाइस गोकू अटैक करने जा रहा होता है OG-73 पे, वेजिटा उसको रोकता है और बोलता है कि पागलों की तरह मत जाओ, एक एक करके इसके फाइट करने से कोई भी फायदा नहीं है, इसने हमारी पावर्स को कॉपी किया है तो शायद ये UI को भी एक्टिवेट कर पाए या शायद नहीं भी, लेकिन हम दोनों चांस नहीं ले सकते, हम इस पे एक साथ जाएंगे, अगर इस प्लान से अलग कुछ भी किया तो वो जीत जाएगा। देन गाइस जो OG-73 होता है वो सबसे पहले गोकू का डेटा यूज करता है गोकू और वेजिटा के अगेंस्ट। गाइस लास्ट में ग्रेनोला बोलता है कि ये वैसा ही है जैसा कि मुझे चाहिए था, अगर तुम दोनों को ऐसा लग रहा है कि पहले वाला ही 7-3 है जिससे तुमने बैटल किया है तो तुम फिर से सोच लो, हम बस अभी शुरू हुए हैं। एंड गाइस चैप्टर नंबर 1 यहाँ पर आके खत्म हो जाता है। तो गाइस बस यही था आज की वीडियो में, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल करिए सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बी गुड गाइस।